बहुत कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन को 2 महीने में प्रिपरेशन करके लाइक अच्छा रैंक ला पाएगा। सो बहुत क्वेश्चंस फिजिक्स से पूछते हैं, लिक्विड स्टेट, हाँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अमलान और आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी जैम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिसके बारे में हर स्टूडेंट सोचता है, और उन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आज मेरे साथ है मेरी दोस्त जिसके साथ मैंने बीएससी किया है कॉटन यूनिवर्सिटी से, एंड प्रेजेंटली वो आईआईटी मद्रास में अपने मास्टर्स के कोर्स को पढ़ रही है। सो आई वेलकम सोहिनी टू आवर प्रोग्राम। सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि आईआईटी मद्रास में अभी 4 महीने कंप्लीट हो गए हैं और तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो गया है, तो बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या, लाइक आईआईटी मद्रास में हाउ वाज द एक्सपीरियंस देयर, हाउ वाज द सराउंडिंग देयर? सुंदर कैंपस है वहाँ का एंड रियली लवली, यू ऑलवेज फील लाइक कि बहुत अच्छी सुंदर जगह में रह रहे हो के। एंड एनवायरनमेंट, बाकी इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स, थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा हेक्टिक तो ऑब्वियसली है ही, बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला ऑब्वियसली। एंड बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे क्लासमेट्स मिले एंड बहुत अच्छे टीचर्स मिले। इनफैक्ट इतने हेल्पफुल है, यू डोंट इवन फील ऑड की मतलब एकदम स्टूपिड सवाल यू कैन आस्क देम फ्रीली। तो हाँ, एंड दे विल एक्सप्लेन यू सो वेल, तो दैट इज आई थिंक वेरी गुड अबाउट। एंड हम जब एक नई जगह में जाते हैं, एक नया एनवायरनमेंट कंप्लीटली, हमें थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है। तो वी नो दैट हाल ही में जो ग्रेडिंग आया तो उसमें भी आईआईटी मद्रास, एनआईआर ग्रेडिंग में आईआईटी मद्रास वाज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन द एंटायर नेशन। क्या तुम अपने प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट थी? मतलब कितना सिलेबस कवर किया था और लाइक व्हाट वर योर थॉट्स रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो वैसे लाइक अराउंड 70-75% ही हुआ था। वैसे कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे, जैसे वो लिक्विड स्टेट, हाँ वो तो हो जाएंगे वैसे। फिर एग्जाम में एक एडवांटेज होता है कि लाइक टाइम बहुत मिलता है, लाइक एनफ टाइम आई थिंक होता है। मतलब स्क्रॉल करी थी, हो रहे थे कुछ सॉल्व वैसे, तो आई कुड मतलब शांत दिमाग से मतलब जितना दुनिया का लॉजिक लगा के कुछ ऐसा होता है कि मतलब बचपन से जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी है, जितनी भी मैथ्स पढ़ी है, सब कुछ एक साथ एक क्वेश्चन के ऊपर आ जाता है। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू यूज ओनली दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट कि मतलब बेसिक्स क्लियर हो कि वैसा यू हैव टू कनेक्ट इन बिटवीन। तो वैसा फिर कुछ इजी थे, कुछ थोड़े डिफिकल्ट थे ये, तो मतलब अल्टीमेटली हो गया था ऐसा। तो निकलने के बाद एग्जाम देख के फिर लग नहीं रहा था कि कुछ बहुत अच्छा हुआ वैसा। तो ऐसा फिर जाके 2-3 दिन बाद शायद आंसर की निकला था। फिर मतलब 2-3 दिन, हाँ, या फिर याद नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा एक्चुअली। फिर जब ऐसे मिलाया था तब मतलब अराउंड 50 मार्क्स आ रहे थे। तो लास्ट टाइम इतने में बहुत कम रैंक आ रही थी, तो हाँ वो लास्ट टाइम का कट ऑफ बहुत ज्यादा आया था। जब रैंक आई तो ऐसा लगा कि मतलब सिर्फ मेरा नहीं सबका खराब किया है इसका मतलब। जहाँ तक मुझे याद है कि आफ्टर द एग्जाम, क्योंकि हम साथ में गए थे, हमारे जितने भी सारे दोस्त थे हम लोग साथ गए थे, एंट्रेंस देने के लिए रहा था। और मुझे अभी भी याद है कि जस्ट आफ्टर वी गेव आवर एग्जाम हम डायरेक्टली हॉस्टल के ग्राउंड में गए, और उसके बाद मैडम ने फुटबॉल खेला था और पेनल्टी स्ट्राइक में लास्ट गोल देके हमारी टीम को जिताया था। ऐसे बहुत सारे सवाल हो गए। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 1-2 क्वेश्चन उन्होंने भी हमें पर्टिकुलरली भेजा था, एंड होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प देम। तो ठीक है, बाकी की बातें हम लोग घर जाके करते हैं। ओके। ने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था कि तुम दोनों एग्जाम्स को, लाइक दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन को सीरियसली ले सको? एंट्रेंस का एंट्रेंस हो जाता है और सेमेस्टर का सेमेस्टर एग्जाम। हाँ, लाइक एक्चुअली देखो, बहुत चीज़ जो हम लोग सेमेस्टर में पढ़ते हैं वही कहीं ना कहीं सिलेबस का पार्ट होता ही है जैम के सिलेबस में। तो अगर कभी कुछ पढ़ लिया, जैसे मैंने फेस डायग्राम मतलब वो फेस चैप्टर नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो सिर्फ मतलब जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जितना सेमेस्टर में पढ़ा था हाँ, तो वो सपोज वैसे स्किप कर दिया, वैसे कुछ चीज़ें हो जाता है। एंड प्रिपरेशन आई थिंक जब, क्योंकि सेमेस्टर पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो जब मतलब सेमेस्टर का एग्जाम्स होता था तब वो सब छोड़ देती थी या सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ती थी, लाइक अराउंड लास्ट 15-20 डेज सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ती थी। और बाकी जब 5th सेमेस्टर आई थिंक हम लोग का अराउंड 1 दिसंबर ख़त्म हो गया था, तो 1 महीना हम लोग को पूरा
छुट्टी मिला एंड उस टाइम पे हाँ मतलब मैंने प्रिपेयर किया था Okay. बहुत सारा. तो इसका मतलब हाँ वही कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा Yeah, of और course. बात तो वही है कि हम हाँ. सेमेस्टर एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होता है उसको हम Mm-mm. स्किप नहीं कर सकते. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. Yeah. During the last 2 months, I mostly gave attention to the revision part because I had somewhat like around 65 to 70% I had completed the syllabus and some extra things I had learned during the last 2 months. Not like complete full chapters, new chapters, but some extra parts, and I think did revision, I would say, of all the chapters again and again, and I solved the previous year questions in order to get an idea. And मैंने ये बताओ, सपोज एक स्टूडेंट ने अब जैम का प्रिपरेशन किया नहीं था पहले, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, और एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि उसे रियलाइज़ होता है कि उसे पढ़ना था, एंड अभी सपोज 1 या 2 महीने हार्डली सपोज बचे हैं एग्जाम के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि इज़ इट पॉसिबल फॉर सच अ स्टूडेंट कि वो उन 2 महीने में प्रिपरेशन करके लाइक एक डिसेंट स्कोर बना के अच्छा रैंक ला पाएगा? सो व्हाट डू यू थिंक और व्हाट यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड? हाँ वैसे कर सकते हैं. आई थिंक मे बी सब अगर उसका एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर उसका पहले से बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस क्या होता है एंट्रेंस में बेसिक्स से पूछते हैं. लाइक मैंने 2-3 क्वेश्चन शायद जो HS में मैंने पढ़ा था या समथिंग, तो उस वो कॉन्सेप्ट तब पढ़ा था, शायद रिवाइज नहीं किया हो, पर मतलब हो जाता है वैसे. यू नीड टू इनकॉर्पोरेट मेनी कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, राइट? तो वैसे हो सकता है. एंड लाइक इफ यू वांट टू सिस्टमैटिकली कवर, यू कैन कवर आई थिंक द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे जो हम मतलब वेटेज देख के अगर तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो या समथिंग, तो फिर उनको पता चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. लाइक फिजिकल में शायद थर्मो इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, इनऑर्गेनिक में जैसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इज इम्पॉर्टेंट. तो ऐसा मतलब यू हैव टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑन योर पार्ट, एंड और कैन आस्क ऑल्सो सम अदर पीपल, लाइक मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था. तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर करके जाओ बहुत, तो मतलब हाँ यू कैन लाइक काइंड ऑफ. तो मतलब बेसिकली हाँ, अगर किसी स्टूडेंट का सपोज पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ था, फिर भी अगर उसने अच्छी तरह से रिवीजन किया, अच्छे से उससे बेसिक्स क्लियर है, तो इट इज़ पॉसिबल. और हाँ, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं ये एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपना प्रिपरेशन भी मैंने बहुत अच्छे से पहले नहीं किया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, और गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक से चला गया एंड अच्छा रैंक मिला. और हाँ, ये बात तो सही है, अगर बेसिक्स क्लियर है तो फाइनली अगर आपको you somewhere or the other you get the advantage. हाँ, even if you don't prepare very formally, like कहीं ना कहीं काम आ जाता है. अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ लक, क्योंकि वो भी है, हमें पता नहीं exactly, होता एग्जैक्टली कि पेपर कैसे आएगा, और अगर अपने बेसिक्स क्लियर है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इज द की. सही है. सवाल मेरा ये होगा कि जो तुमने जैम की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था? आई मीन क्या तुमने ये सोच लिया था कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर से तुमने सोच लिया था कि तुम लाइक जैम का एंट्रेंस दोगी IITs के लिए, या वो ऐसे ये थॉट बीच में कभी आया था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से पहले ही सोच लिया था. ओके, वाओ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू बी नोटेड. हाँ, सोच लिया था कि मतलब करना है ये, मतलब हाँ बिल्कुल वही है. लेकिन हाँ, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और अपने आप, हाँ, अपने आप वो स्ट्रेंथ होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो जब स्ट्रेंथ होगा तब ऑब्वियसली होगा. ओके, तो ठीक है, थोड़ा कॉफी पीने चलते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं. जरूर. हो गया, तो हम चले आए फास्ट फूड खाने के लिए. कॉफी, हाँ, एक्चुअली कॉफी हम लोग सोने के घर में पी चुके हैं, तो हमने तो बहुत सारी बातें कर ली है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द स्ट्रेटजीज दैट वी हैव अप्लाइड. एंड फिलहाल वेकेशंस का क्या प्लान है? आई मीन कब तक है वेकेशंस, और घर पर रहोगी या दूसरा कोई प्लान भी है? अभी तक ना कुछ प्लानिंग है, बट वही घर पे थोड़ा रिलैक्स. या डेफिनेटली यार. और बेचारी स्नेहा का हाथ दर्द कर रहा है कैमरा पकड़ के. ओके, थैंक यू स्नेहा फॉर योर हेल्प. शी इज बिहाइंड द लेंस एंड स्पेशल मेंशन टू हर फॉर टुडेज हेल्प. और हाँ, तो इसी के साथ लेट्स एंड टुडेज वीडियो, एंड इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें मुझे पता थी, पर आज हमारी व्यूअर्स को भी आज बहुत सारी बातों की जानकारी हो चुकी है. एंड वी रियली ग्लैड वी हैड दिस टॉक टुडे. Thank you for watching. Connect with us and subscribe for more enticing episodes ahead.